नमस्कार, मैं नरेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेशनल हब पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम टाइम एंड वर्क के फर्स्ट मतलब भाग की बात कर चुके हैं और उसमें लगभग 4-5 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो सर इसका हम टाइम एंड वर्क का 2 भाग लेके आए, दूसरा भाग। और सर इसमें तरीके भी चेंज होंगे, हर तरीके का एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, उससे संबंधित होंगे। ये नहीं है कि मतलब तरीके को चेंज ही कर दिया जाए या मतलब बिल्कुल ही खो दिया जाए, लेकिन इतना सर हम इस पे कराएंगे तो मतलब ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि प्रत्येक तरीके का जितने भी टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन बनते हैं या जैसे कि कुछ क्वेश्चन लेंथी होते हैं जिनकी मतलब भाषा समझ में नहीं आती है, उन क्वेश्चनों को ही हम यहाँ पे कराएंगे। चलो तो पहले क्वेश्चन की इसमें बात करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। सर ये क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर अगर किसी कार्य को करते हैं तो उन्हें 10 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? 10 दिन लगते हैं। अगर उसी कार्य को करने के लिए बी अकेला ए जाता है, अगर उसी कार्य को करने के लिए ए अकेला जाता है तो कितना टाइम? वो 30 दिन लगते हैं। ए अकेला जाता है तो कितना टाइम लगता है? 30 दिन लगते हैं। तो उसी कार्य को अगर हम बी से करवाना है तो कितने दिन पूरा करेगा। ठीक सर, तो पहला ए और प्लस बी की, तो हम जैसे बताया था पहले ही मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें 3 तरीके कराए थे। तो सबसे पहले हम बेसिक करेंगे, उसके बाद ट्रिक करेंगे, उसके बाद भी ट्रिक करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था उसमें जो तीसरी ट्रिक है वो फॉलो करनी होती है हमें। तो पहले बेसिक की बात कर लेते हैं। बेसिक के लिए सर हमें क्या चाहिए? कार्य क्षमता चाहिए। कार्य क्षमता क्या होता है कि इकाई समय में किया गया कार्य। तो सबसे पहले हमें ए प्लस बी की कार्य क्षमता, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। तो सर ये 10 दिन की इनकी कार्य क्षमता क्या होगी? 1/10। ए की कार्य क्षमता तो ए 30 दिन में, इसकी कार्य क्षमता क्या होगी? तो 1/30। ए प्लस बी की 10 दिन में कार्य करते हैं तो कार्य क्षमता 1/10 होती है। समय का उल्टा कार्य क्षमता होती है, कार्य क्षमता का उल्टा समय होता है। ए 30 दिन में करता है तो कार्य क्षमता 1/30 होती है। तो सर पहली तरीका दिखाएंगे। तो अगर हम ए प्लस बी के 1/10 कार्य क्षमता में दें, ए की कार्य क्षमता 30 को घटा देंगे तो किसका निकल के आ जाएगा? बी का निकल के आ जाएगा। तो सर ए प्लस बी माइनस ए, अगर इन दोनों की कार्य क्षमता में किसको घटा देंगे? ए प्लस बी की कार्य क्षमता में ए की को घटा देंगे तो किसकी निकल के आ जाएगी? बी की निकल के आ जाएगी। तो सर चलो, तो ए की प्लस की कार्य क्षमता नहीं 1/10, ए की कितनी है? 1/30। ये कौन का लेकर के आ रही है? बी की। तो इनका दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया, 10 का भाग देंगे 3 बार प्लस माइनस और 30 का देंगे 1। तो यहां से 3 में 1 गए तो कितना आ गया? 2/30 और 2 से कट गए सर 1/15। तो सर 1/15 आ गई। ये क्या निकल गया? कार्य क्षमता निकल गई। लेकिन हमें क्या चाहिए? समय चाहिए। तो कार्य क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय होता है। तो कितने दिन आ गए सर? 15 दिन। ये मैंने तुम्हें पहले भाग में कराया था। जैसे कि ए प्लस बी मतलब ए अलग अलग कर रहे तो उसमें कैसे कराया था। तो एक बार फिर इसको देख लो। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। ए प्लस बी की अगर ए प्लस बी के कार्य में थे, ए के कार्य को घटा देंगे तो किसका निकल के आ जाएगा? बी का निकल के आ गया। तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता 1/10, ए की कार्य क्षमता 30 तो 1/30 थी। तो बी के निकालेंगे हम तो ये दोनों की कार्य क्षमता में थे, बी की घटा देंगे तो 1/10 माइनस 1/30, 1/30 इसमें से घटाई तो कितना आ गया? 30 आ गए। एलसीएम 30 आएगा और एलसीएम की परिभाषा क्या थी? छोटी से छोटी वो संख्या जो दी हुई संख्या द्वारा क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे हमने निकाला ये 30 तो 1/15 और 15 मतलब कार्य क्षमता थी तो 15 दिन आ गए आंसर। कुछ तरीका नंबर 2, जैसा कि मैंने कराया था कि जो 2 ही व्यक्तियों की चर्चा करी जाए। कितने की करी जाए? 2 व्यक्तियों की चर्चा करी जाए। तो सर जब 2 व्यक्तियों की करी जाए तो जब एक एक अलग दे रखे तो मतलब क्या किया था कि दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग। जब कार्य क्या करवाता है? दोनों के साथ में करवा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या अलग, तो इसी सूत्र को हम कर सकते हैं कि दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर।
दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर। जब दो व्यक्तियों का दे रखा हो उसमें से एक व्यक्ति का पूछ रहा हो तो यह भी हम इसका मतलब काम कर सकते हैं। ठीक है सर, तो दोनों का गुणनफल कितना है 10 इंटू 30। दोनों का अंतर सर तो 30 और 10 का अंतर कितना हो गया 20। काट बीट करेंगे, 0 थे 0 खत्म और 2 थे सर, इसको काटेंगे 15 बार। तो ये सर सीधा सीधा क्या निकल के आ गए 15 दिन। क्वेश्चन नंबर पहले में जो तीसरा तरीका है उसकी से करेंगे। तो पहले क्या करना है हमें, जो दो ही दे रखे हो तो सबसे पहले हमें यही तरीका फॉलो करना होता है कि दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर। अगर दो ही एक साथ काम करवा रहे हो तो दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योग। ये समझ में आई होगी। दोनों का गुणनफल 30 इंटू 10 बटे 20, 0 से काटे 0 और 2 का 30 में भाग देंगे तो 15 दिन। तरीका नंबर 3, a प्लस बी मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक सर, ए अकेला 30 दिन में करता है। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले क्या बनाना है, दो डंडे बनाने हैं और दोनों डंडों के बीच में दोनों ही संख्या को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम की परिभाषा की होती है छोटी से छोटी वह संख्या जो दी हुई संख्या द्वारा क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो 10 और 30 का क्या लेना सर, एलसीएम लेना है। कितना आ गया 30 आ गया। 10 का भाग देंगे 3 बार गया और 30 का भाग देंगे 1 बार गया। सर ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है 3 और ए की कार्य क्षमता कितनी आएगी 1। और वो कह रहा है कि सर बी क्या करेगा, अगर मैं ए प्लस बी की कार्य क्षमता में थे अगर ए की घटा दूंगा तो किसकी निकल के आ जाएगी, बी की निकल के आ जाएगी। और बी की निकल के आ जाएगी तो क्या होगा सर, टोटल कार्य कितना होगा 30। 3 में 1 की तो कितने बच गई 2, तो 2 थे हमने काटी तो कितना आ गया 15 दिन। ये तरीका पहले भी कराया, 4-5 क्वेश्चन और कराए थे मैंने पहले। और देखो ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 डंडे बनाने हैं। 2 डंडे निकाल के क्या करना है, इनकी कार्य क्षमता निकालनी है। कार्य क्षमता ए प्लस बी की 3 और ए की 1 आ गई। अब हम ये दोनों की कार्य क्षमता में अगर एक ही घटा देंगे तो सीधी सी बात है कि किसकी बचेगी, बी की बचेगी। और बी की 3 में 1 कितनी बचेगी 2। लेकिन टोटल कार्य कितना, बीच का होगा टोटल कार्य और बीच को 30 कार्य और क्षमता 2 को भाग देंगे कितने दिन का है 15 दिन। ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे, तरीका भी चेंज है। ठीक है, तो एक इसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब एक काम की बात नहीं कर रहा है, कितने की बात कर रहा है 2/5 भाग की। जबकि बी इसी कार्य का 3/5 4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक सर, तो पहले हमें 2/5 कार्य 12 दिन में कर सकता है। तो सर पहले हमें टोटल कार्य की बात करनी चाहिए, कितने की, टोटल कार्य की। तो एक 2/5 भाग 12 दिन में, कितने दिन में 12 दिन में। ठीक सर, बी 3/4 कार्य 15 दिन में। ठीक सर, अब सर 2/5 भाग 12 दिन में, तो सर एक कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सर देखो एक रामबाण तरीका होता है जिसको हम ध्रुपद पद्धति बोलते हैं। आगे चल के परसेंट लाभ हानि है उनमें इसी की चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी सीख लेते हैं। आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, लेकिन उससे मतलब पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ, बाकी डायरेक्ट निकाल लेंगे। जैसे 2/5 भाग 12 दिन में किया। ठीक है सर, मैंने कहा सर एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। 2/5 भाग 12 दिन में किया, एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इसमें यह ध्यान रखना है कि जिसका भाग दे रखा है उसका ही भाग लिखना है। जिसके नीचे कार्य दे रखा है तो नीचे कार्य लिखना है, दिन दे रखे हैं तो नीचे दिन ही लिखनी है। सर ये रामबाण पद्धति या ध्रुपद पद्धति क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर जी जैसे कि रामायण देखी होगी तुमने, महाभारत देखा होगा, तो तीर हम क्या सीधे थोड़ी छाती पे चलाते हैं, सीधा कहां छोड़ते, आसमान में देते। आसमान में कहा जाता, तिरछा जाता था। तो वही कार्य सर यहां से हमें तिरछा छोड़ना है तीर, और जिसमें तीर लगेगा वो कहां गिरेगा, नीचे, और बाकी बचों में क्या हो जाएगा, गुणा होगा। मतलब बाकी होगा कि मतलब ये मान के चलो कि तीर लग गया वो तो मर गया।
अब बचे गुण में क्या होगा, युद्ध होगा। ठीक है सर, तो यहां से इस बार 3 लग गया, तो 2/5 इंटू एक्स बराबर 12 इंटू 1। ठीक, अब सर यहां तो देखो ये 2 से कितने बढ़ गई, 6 बार। एक्स बराबर इधर बच गई, और वज्रगुणा बराबर में क्या होता है, वज्रगुणा हो जाता है। तो यहां से क्या होगा, 6 पंजे 30। ये समझ में आई होगी। बाकी हम चर्चा इसकी मतलब जैसे परसेंट लाभानी है, लाभानी पूरी में इसी से कराऊंगा। परसेंट लगभग 75%, 80% में इसी से कराऊंगा, तो वहां पे इसकी पूरी चर्चा कर लेंगे। ठीक सर, लेकिन सर इसको डायरेक्ट कैसे करना है, तो चलो डायरेक्ट कर लेते हैं सर। 2/5 भाग 12 दिन में, तो सर यहाँ से 2 हमने ये 6 काट दे, और 6 पंजे 30, 30 दिन आ गए। बी की 3 से कट गए 5 बार, और 4 पंजे 20 दिन। अगर ये किसी कार्य को 2/5 भाग को 12 दिन में करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। बी अगर किसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में करता है, तो वो एक कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 20 दिन में करेगा। सीधा सर यहां से क्या बनाना है, 2 डंडे बनाने हैं, और 2 डंडे बना के इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना। 30 और 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 30 का भाग देंगे 2 बार, और 20 का भाग देंगे 3 बार। तो दोनों का पूछ रहा है, तो सर दोनों का टोटल कार्य 60 बटे दोनों का योग 3 2 5, 3 और 2 5, 5 से हमने 60 काटी, कितना आ गया, 12 दिन। लेकिन सर जब 2 व्यक्ति दे रखे हों, तो सीधा सीधा भी तो कर सकते हैं कि दोनों का गुणनफल 30 इंटू 20, दोनों का योग कितना होगा, 30 और 20 50, 0 खत्म, 5 से 6 बार, और 6 दूने 12 दिन। जब 2 व्यक्ति हों तो सीधा सीधा इसे फॉलो करें, 3 हो जाए 4 हो जाए, बाकी तो ये पद्धति है ही, ये कभी भी फेल नहीं होगी। जहां भी आपका मन करे वहां लगा सकते हो। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर किसकी चर्चा करेंगे, 3 की। ठीक सर, एक से काम का 25% भाग 20 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में कर रहा है, 25% भाग को कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, बाई है जो एक्स के साथ मिलकर, बाई एक्स के साथ मिलकर शेष काम 15 दिन में पूरा करते हैं। मतलब जो पहले 25% भाग हो वो तो एक्स ने मिटा दियो, और जो बचा भाग है कार्य को, वो मतलब बाई और एक्स दोनों मिलकर भाई कितने दिन में, 15 दिन में पूरा कर रहे हैं। इससे जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया वही क्वेश्चन है कि फर्क कितना है, सर इसमें जो 25% की बात कर ले, उसमें 2/5 3/4 की चर्चा चल रही थी, तो सीधा सीधा 25% की बात कर रहे हैं। तो सर 25% है, अपन को मतलब क्या है, भाग में बदलना पड़ेगा। तो सर 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। कितना होता है, 1/4 होता है सर। ये कैसे बदला सर, ये ऐसे बदला के सर, जैसे कि परसेंट हम पढ़ेंगे 25। अब सर ऊपर से परसेंट हटेगी तो नीचे क्या ले जाएगी, 100 हो जाएगी। तो 25 से बनना ये काट दो, कितना बन गया, 1/4 बन गया। ठीक सर, तो ये चर्चा हम करते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे एक्स कोई कार्य कितना कर रहा है, 25%, 25% मतलब 1/4 भाग। 1/4 भाग सर कितने दिन में कर दिया, 20 दिन में कर दिया। तो सर जब 1/4 भाग को 20 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को कितने दिन करेगा, तो मैंने क्या बताया कि 1 का इसमें भाग करेंगे, वज्रगुणा होगा, तो कितना दिन करेगा, 20 चौका 80 दिन। कितने दिन लेकर के आएंगे, 80 दिन लेकर के आएंगे। ठीक है सर, अब बाई एक्स के साथ मिलकर, बाई प्लस एक्स के साथ मिलकर शेष कार्य। अब सर 1/4 का जब एक्स ने कर दिया, तो मतलब शेष कार्य कितना बचा, तो सर शेष कार्य एक तो हम मान देंगे, जैसे एक का मानो है, कितना मानो, एक कार्य मानो। अगर एक में 1/4 हमने कर दियो, 1/4 हमने क्या कर दिया, काम कर दिया, तो शेष कितना बचेगा, 4 1 4, 4 में 1 गई तो कितना बचेगा, 3/4। तो 3/4 भाग कोने करो, बाई और एक्स ने दोनों ने मिलकर किया। सर ऐसे प्रत्येक में निकालेंगे तो कैसे बैठेंगे, तो सर हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना, जो नीचे टोटल दे रखा है, नीचे नीचे ये हमेशा क्या होता है, टोटल कार्य होता है। जब इसे 4 में से 1 भाग कर दिया, तो कितना बचेगा सर, 3/4 भाग बच गया। और 3/4 भाग कार्य किसने किया सर, 15 दिन में बाई और एक्स ने लौटा दिया। तो सर ये टोटल कार्य को कितने दिन करेंगे, मैंने क्या कहा, यहां से 3 से करके ये 5 बार, 3 से कटेगी 5 बार, और 4 5 20,
तो सर कितना निकल के आएगा टोटल कार्य का 20 दिन निकल के आएगा। अब आपकी इच्छा है आप दोनों की गुणनफल से कर सकते हैं या दोनों से टाइम बना के कर सकते हैं। तो सर मैं एक ही कहूंगा कि जब भी दो व्यक्ति दिख जाए आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा एक ही करना है कि दोनों का गुणनफल। लेकिन सर जी यहाँ पे क्या हो रहा है अंतर, क्योंकि ये तो दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं और मुझे किसका चाहिए बाई अकेला किसको काम को करेगा। तो बाई और एक्स के काम में थे, अगर मैं एक्स के करके हटा दूंगा तो किसको बचेगा बाई को बचेगा। तो सर दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर क्या होगा 80 और 20 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा सर 60 आएगा। कितना आएगा 60 आएगा। तो सर यहाँ पे लिख तो दो पहले, चलो साहब बाई, अब बाई को कार्य कर रहे हैं तो दोनों का गुणनफल बटे दोनों का अंतर 60। ये 20 से कट गई सर हमने 3 बार और 3 से हमने 80 काटेंगे तो सर लगभग इसमें भाग दे दो 26 सही 2/3। सर ये कैसे आ गया, तो 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बच गई 2, कितनी हो गई 20 हो गई, तो 6 के 18 बच गई 2, तो 2/3 दे दो। कोई दिक्कत, चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हम 4 की चर्चा कर रहे थे। चलो सर, तो जब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है सर, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और सी प्लस ए उसी काम को करे तो कितने दिन लग रहे हैं सर 20 दिन लग रहे हैं। पहले सर हम काम को करवा रहे एक व्यक्ति पे करवा रहे, अब हमने क्या किया कि 2 ही व्यक्तियों को भेज दिया। जैसे पहले एक व्यक्ति को काम पे भेज रहे तो वो कितना टाइम लगा रहा था, तो हमने कि यार ये 2 व्यक्ति भेजेंगे तो काम कितना टाइम में लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि ए प्लस बी को काम पे भेजा, तो इन दोनों जो काम निपटाए थे वो 10 दिन में खत्म कर दो। और बी प्लस सी को अगर काम पे भेजे तो 15 दिन लग रहे हैं, तो हमने सी प्लस ए को काम पे भेजा तो सर 20 दिन लग रहे हैं। फिर वो क्वेश्चन हमने पूछ रहा हो कि तीनों मिलकर अगर कार्य करें तो कितना समय लग जाएगा। मैंने कि ठीक है सर जी, माने कि अगर अकेला भी काम करने जाए तो कितना टाइम लगेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा है सर। तो ये क्वेश्चन सर वो पूछेगा एग्जाम में तो खाली एक ही क्वेश्चन जो हमने पूछेगा वो एग्जाम में तो एक ही पूछेगा, लेकिन मैंने क्या किया है कि इस क्वेश्चन को मैंने ही खुद ने मतलब 2 क्वेश्चनों का बजाय एक ही कर दिया। चलो बहुत अच्छी बात है सर जी। चलो तो सर ए प्लस बी काम कर तो कितना दिन लग रहा है 10 दिन लग रहे हैं, तो इनकी सर कार्य क्षमता निकालते हैं हम। ए प्लस बी 10 दिन, बी प्लस सी अगर काम करें तो 15 दिन और सर सी प्लस ए को काम पे करें तो कितने लगेंगे सर 20 दिन लग रहे हैं। तो सर यहाँ पे क्या करना है हमें, वही 2 डंडे बनाने हैं, एलसीएम ले जाए 10, 15, 20 को जो एलसीएम लेंगे तो सर मैंने क्या किया कि छोटी से छोटी वो संख्या जो दी हुई संख्या द्वारा क्या हो जाए विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए कैसे सर, तो मैंने क्या किया कि सबसे बड़ी संख्या को क्या करना है गुणज करना है, जब तक करना जब तक संख्या को भाग नहीं चले जाए। ठीक है, तो 10, 15, 20 में बड़ी है 20, तो 20 को मैंने गुणज करो 40 में 15 को नहीं जा रहा हो। ठीक है सर जी, तो 20 60, अब 60 में सर 20 को जा रहा हो, 15 को जा रहा हो, 10 को जा रहा हो, तो एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। 10 को भाग दिया हमने 6 बार गया और 15 को भाग दिया सर 4 बार गया और 20 को भाग दिया 3 बार गया। ये इनकी क्या निकल गई सर कैपेसिटी निकल गई, मतलब कार्य क्षमता। ठीक है सर, लेकिन सर यहाँ पे तो जो व्यक्ति दे रखे हैं वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, टोटल व्यक्ति कितने हुए 6, लेकिन हम तो बात कर रहे हो तीनों मिलकर व्यक्ति क्या करेंगे। तो सर जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए जोड़ूंगा मैं तो यहाँ पे ये 2C 2C 2A और 2B, तो सर मैं यहाँ पे 2B 2C 2A, तो सर एक नियम होता है, एक नियम में क्या होता है कि जो भी चीज कॉमन होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 2B तो 2 बाहर निकाल लो, ए प्लस सी 2A तो ए 2 बाहर निकल जाएगा, तो हमने क्या बच को एक बच को। ठीक है सर, तो क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी बराबर इनकी कार्य क्षमता कितनी है 6 4 10 10 3 13। तो सर जी अब कार्य क्षमता जो कितने व्यक्ति की है 6 व्यक्ति की है, लेकिन मुझे कितने की चाहिए 3 व्यक्ति की चाहिए। तो ए प्लस बी बराबर 13/2 कितनी आएगी सर 13/2 आएगी। चलिए सर जी आगे बात कर लेते हैं। जब ए प्लस बी प्लस सी की मतलब कार्य क्षमता आएगी 13/2, तो सर वो कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो सर तीनों मिलकर कितने दिन में बात करेंगे, तो ए प्लस सी तीनों मिलकर तो टोटल कार्य कितना हो सर 60/13/2। अब सर ये 2 नीचे लटक रही है,
अब नीचे की जो संख्या होता है वो गुणा में कहा चल जाता, पलटी मार देगी और पलटी मार के पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या उठा के कहाँ लिख सकते हैं सर, यहाँ लिख सकते हैं। तो ये कितनी बन गई सर, 60 दूना 120/13 और 13 को सर 120 में भाग देंगे तो 13 नम्मा 117, 13 नम्मा 117, बच गई कितनी 3 और 3/13। तो सर कितना आंसर आएगा 9 सही 3/13। लेकिन सर ये तो तीनों मिलकर बात कर ले, लेकिन अब वो क्या कह रहा है हमसे कि बी अकेला इस काम को करे तो कितना टाइम लगेगा। सर एक मुझे बात बताओ कि अगर मान के चलो यहाँ पे ये a प्लस बी, ये b प्लस सी और c प्लस ए, अगर ये जिनकी कार्य क्षमता कितनी है 3 रखी है, अगर मैं ये दोनों की तीनों की कार्य क्षमता में थी a प्लस बी प्लस सी 13/2 कार्य क्षमता दे रखी है, ये तीनों की कार्य क्षमता में थे c प्लस ए की कार्य क्षमता घटा दूंगा तो किसकी बचेगी, b की कार्य क्षमता बचेगी। तो सर b बराबर, तो सर a प्लस बी प्लस सी तो 13/2 माइनस किसकी कार्य क्षमता घटानी है वही c प्लस ए की, क्योंकि किसकी चाहिए b की चाहिए और c प्लस ए की कार्य क्षमता कितनी दे रखी सर 3। तो सर b की जो कार्य क्षमता निकल के आएगी वो 3 दूनी 6 और 13 में से 6 गई तो सर कितने बच गए 7/2। कोई दिक्कत, जैसे कि सर मैंने क्या बताया कि a प्लस बी प्लस सी तीनों दे रखे और तीनों की कीमत अगर ये दोनों की मैं कार्य क्षमता घटा दूंगा तो किसकी बचेगी b की बचेगी। तो b की मतलब a प्लस सी की b प्लस सी की तीनों की कार्य क्षमता 13/2 रखी है, a प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। तो 13/2 में से 13/2 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितने बचेगा 7/2। तो ये कह रहा है कि कार्य कितने दिन लगेंगे, तो सर बी को कार्य निकालेंगे हम तो कार्य टोटल कितने दे रखा है 60 और क्या दे रखी कार्य क्षमता 7/2। तो जब हम गुणा करेंगे सर 60 दूना 120/7, 7 को भाग देंगे 120 में सर तो 17 7 119, तो 17 सही 1/7 आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 5 की चर्चा करेंगे। आप इसे आराम से वीडियो रोक के देख सकते हैं, उतार सकते हैं, समझ में नहीं आए तो वीडियो फिर से दोबारा देखें ताकि आपके एक एक चीज मतलब क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की। ए किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। मतलब बी तथा सी ने दोनों ने काम तो चालू करो, लेकिन मैं 2 ही दिन काम करो और 2 दिन बाद क्या हुआ कार्य छोड़ के चले गए, तो शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा। मतलब बी तथा सी ने 2 दिन ही काम करके चले गए, उसके बाद में जो शेष कार्य बच रहा है बाय मतलब एक कितने दिन में पूरा करेगा। तो सर यहां से पहले हमें क्या करना है, इनकी क्षमता निकालनी है। तो ए कितने दिन में 18 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, सी 30 दिन में काम को कर रहा है। तो यहाँ पे इनकी हमने वो निकाली कार्य क्षमता निकालेंगे 18 20 30 का सदी कारण एलसीएम लेना है और एलसीएम का होता है छोटी से छोटी वह संख्या जो द्वितीय संख्या द्वारा क्या होती है विभाजित होती है। तो सर इसमें कैसे निकालेंगे, तो सर 30 को अगर हम निकालेंगे तो सर 18 20 30 अगर 60 लेंगे 60 आगोने 90 आगोने तो सर क्या आ जाएगा 180। तो 180 क्या होगा सर एलसीएम आएगा, 18 को भाग देंगे 10 बार गए, 20 को भाग देंगे 9 बार गए, 30 को भाग देंगे 6 बार गए, इनकी कार्य क्षमता आएगी। लेकिन वो कह रहा है कि सर जी काम जो चालू करो वो कौन करो, बी तथा सी ने करो और कितने दिन काम करो 2 दिन करो। तो सर बी प्लस सी का 2 दिन का कार्य, बी प्लस सी का 2 दिन का कार्य क्या निकालेंगे, तो सर बी प्लस सी तो 9 और 6 15 क्योंकि इनकी कार्य क्षमता कितनी 9 6 15 तो 15 × 2। तो सर इनने 2 दिनों में कितनों कार्य निपटाए दो 30 कार्य निपटाए दो। अब सर वो बात कर रहा होगा कि शेष कार्य की, तो शेष कार्य तो सर टोटल कितने कार्य है 180 है, 180 में से 30 घटा देंगे तो शेष कार्य कितना बच गो 150 बच गो। अब ये 150 कार्य को मतलब ए ने कितने दिन में काम करो, तो सर ए बराबर तो टोटल कार्य कितना हो सर 150
एक की कार्य क्षमता 10। तो सर क्या करना है, कार्य में टोटल में मतलब क्या करना है, कार्य क्षमता का भाग देना है, 0 ते 0 खत्म। और इन्हें सर क्या दिन लग गए, शेष कार्य करने को 15 दिन। कितने दिन लग गए सर, 15 दिन। एक बात दोबारा देखो, एक किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। अगर तीनों ने अलग अलग काम पे भेजे हैं तो एक किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 30 दिन में पूरा करता है। तथा जो काम की शुरुआत है वो बी तथा सी ने मिलकर करें। और सर काम क्या करना करो, 2 दिना ही करो। तो 2 दिना के बाद में जो कार्य तो वो शेष कार्य बचो, और शेष कार्य कौन पे करवाए, ए पे करवाए। तो ए ने कितना समय लगेगा, ठीक है सर जी। तो ए 18 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन। इनको हमने एलसीएम लिया, कार्य क्षमता 10 9 6 निकल के आएगी। तो हमने सर बी प्लस सी का पहले क्या किया, 2 दिन का कार्य निकालो। कितना निकालो, 2 दिन का कार्य। तो 2 दिन का 15 × 2 9 15। तो 30 कार्य इन्हें खत्म कर दो। शेष कार्य कितना बच गया सर जी, 1 से 80 - 30 मतलब 150 बच गया। और जो 150 कार्य कौन करेगा सर, एक करेगा। तो 150 कार्य बटे एक ही कार्य क्षमता कितनी 10। तो कितने दिन आएंगे, 15 दिन आएंगे। अब सर यहाँ पे मतलब ये वीडियो 5 क्वेश्चन का कर दिया। अब इसके लगभग 2 या 3 पार्ट और बनाएंगे हम, उसमें जो भी इसके क्वेश्चन और बचे हैं वो करा दिए जाएंगे। आपको इसमें कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की लैंग्वेज प्रॉब्लम की हो या किसी भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको तरीका सही नहीं लगा हो, अगर आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी व्यक्ति तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले में बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जब तक के लिए खुश रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।